क्या जेडीयू से ललन सिंह को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है? और जी हाँ, जेडीयू में क्या पार्टी की कमान को लेकर बगावत की जा रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर में हम जिक्र कर रहे हैं बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। और खबर ये है कि ललन सिंह को जी हाँ बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू की कमान को लेकर ललन सिंह और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। जहां नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार के हाथों में सौंपे, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये देखी जा रही है निशांत जो है अभी वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में उतरे भी नहीं है। और ललन सिंह ये चाह रहे हैं कि जो जेडीयू की कमान है वो हमारे पास आनी चाहिए। यानी कि जेडीयू की कमान को लेकर जिस तरीके से लड़ते नजर आ रहे हैं ललन सिंह नीतीश कुमार के, और जिस तरीके से चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर जो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या जेडीयू में ये जो बगावत है ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां नीतीश कुमार का वर्चस्व बिहार में कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर के सारे काम कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर है वे बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साल 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने बड़ा झटका जी हाँ नीतीश कुमार को दिया था, क्योंकि जब एनडीए से अलग हुए, जब चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उनके जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो 2020 में चिराग ने किया, वही बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ये प्रशांत किशोर से करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव और इसके अलावा अगर हम बात कर लें राबड़ी देवी, जेडीयू के कई बड़े चेहरे, आरजेडी के कई बड़े चेहरे ये साफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर वे इस तरीके की जो गलतियां हैं वे करते रहेंगे, और बीजेपी मोदी मय की नाम की जो पट्टी अपनी आंखों पर उन्होंने लगा कर रखी है, अगर वे पट्टी नहीं हटाएंगे तो आने वाले वक्त में जेडीयू का जो वर्चस्व है वे तो खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर से। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई होगी तो वह बीजेपी, और बीजेपी ही यही चाह रही है कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में ना हो, और बीजेपी ही चाह रही है कि ललन सिंह के जरिए जेडीयू के दो पार्ट किए जाए। तो क्या जेडीयू की हालत वाकई खराब होती नजर आएगी? और जेडीयू की हालत अगर खराब हो गई, पार्टी के अंदर दो पार्ट हो गए, तो क्या इसका जो नुकसान है वे नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है, क्या पार्टी को उठाना पड़ सकता है? लेकिन बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक जो रैलियां हैं वे बिहार के अंदर कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता का झुकाव है वे विपक्ष की तरफ जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये चीजें बताती है कि क्या बिहार में एनडीए का जो जनाधार है वे वाकई कमजोर दिखता नजर आ रहा है। क्या वाकई नीतीश कुमार अगर एनडीए की सरकार बन जाती है बिहार में, तो वे सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन एनडीए के अंदर जो फूट मची हुई है, चाहे वे सीटों को लेकर देखा जाए या फिर ये देखा जाए पद को लेकर, तो इसमें सीधे तौर पर बीजेपी अभी कुछ कहती नजर नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, अगर वे विपक्ष की तरफ चले जाते हैं, और इसका जो नुकसान है वे बिहार में एनडीए को उठाना पड़ता है, तो क्या वाकई जो बिहार का सियासी रास्ता है वे एनडीए के लिए मुश्किल जो भरा है वे दिखता नजर आएगा। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि आखिरकार जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, क्या वे बने रहेंगे एनडीए के साथ, या फिर वे आने वाले वक्त में जी हाँ जेडीयू के साथ जाते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।